देयर के प्रयोग, यूज ऑफ देयर यहाँ, वहां के लिए। देयर का सबसे पहला प्रयोग है वहां के लिए। जब भी हिंदी सेंटेंस में वहां शब्द रहे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए वहां के स्थान पे देयर का उपयोग किया जाता है। नीचे दी गई उदाहरण को देखें। वहां एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री। वहां एक कलम है, अ पेन इज देयर। वहां कोई है, देयर इज समवन। वहां कोई है, समवन इज देयर। वहां मैं गया, आई वेंट देयर। नोट, हम ऐसे वाक्यों में देयर का यूज वाक्य के शुरू में या फिर अंत में भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। 2. सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, देयर का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंसेस में किया जाता है वाक्यों को पूरा करने के लिए। किसी भी सिंपल सेंटेंस के मुख्य 3 भाग होते हैं: सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट कारक। सब्जेक्ट कर्ता। सेंटेंस में कर्ता वो होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जरिए सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था की जानकारी हमें मिलती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल बी, विल बी आदि हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण हैं। ऑब्जेक्ट कारक। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सो यूज ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो हमें उसकी जगह पे देयर का प्रयोग करना होता है। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस है, एक राजा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट है राजा, क्योंकि राजा के बारे में बात कही जा रही है, पर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। इसलिए इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें देयर का यूज करना होगा। इस प्रकार एक राजा था, अ किंग वॉज देयर। यहाँ पे वर्ड देयर ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा है और सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में देयर ऑब्जेक्ट का कम कर रहा है। इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह पे देयर और ऑब्जेक्ट यानी देयर के जगह पे सब्जेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बिशेरी जिसी आबादी जीते। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि देयर का कुछ भी हिंदी अर्थ नहीं है, पर इसका प्रयोग सेंटेंस के बनावट को पूर्ण करने के लिए किया गया है। इस तरह के कई सेंटेंस का उदाहरण आगे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशन। जब सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन इन, एट एक्सेट्रा रहे तो प्रीपोजिशन से तुरंत पहले देयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा था काले, मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं। 5 trees are there in my school. मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं। There are 5 trees in my school. उस जंगल में एक राजा था। There was a king in that forest. उस जंगल में एक राजा था। A king was there in that forest. ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक ही वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट 2 तरीके से बनाया गया है। एक में देयर का यूज वाक्य के शुरू में ही किया गया है और एक में प्रीपोजिशन से तुरंत पहले। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं और आप इस तरह के किसी भी वाक्य का इंग्लिश अनुवाद दोनों में किसी तरीके से बेहिचक कर सकते हैं। देयर अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य। हिंदी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस। एक कलम है, देयर इज अ पेन। 2 किताबें हैं, देयर आर 2 बुक्स। वहां गायें हैं, देयर आर काउज। वहां एक कुआं है, देयर इज अ वेल देयर। यहां एक घर था, देयर वाज अ हाउस हियर। एक टूटी हुई घड़ी है, देयर इज अ ब्रोकन वॉच। मेरे गांव में एक छोटी सी नदी है, देयर इज अ स्मॉल रिवर इन माई विलेज। मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है, ए लाइब्रेरी इज देयर इन माई स्कूल। यहाँ कोई है, देयर इज समवन हियर। एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। एक छात्र है, देयर इज अ स्टूडेंट। एक बहुत क्रूर राजा था, देयर वाज अ वेरी क्रूअल किंग। उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। वेरी डेंजर एनिमल्स आर देयर इन दैट फॉरेस्ट। उस घर में कोई है, देयर इज समवन इन दैट हाउस। हमारी क्लास में 5 छात्र हैं, 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर क्लास। मेरे स्कूल में केवल एक शिक्षक है, देयर इज ओनली 1 टीचर इन माई स्कूल। देयर नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। हिंदी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस। टेबल पे कलम नहीं है, देयर इज नो पेन ऑन द टेबल। घर में पंखा नहीं है,
देयर इज नो फैन इन द हाउस। वहां कोई नहीं है। नो वन इज देयर। वहां लददकियां नहीं थी। देयर वर नो गर्ल्स देयर। एक भी राजा नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल किंग। मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है। देयर इज नो कंप्यूटर इन माई हाउस। उस जंगला में बाघ नहीं है। देयर इज नो टाइगर इन दैट फॉरेस्ट। मेरे स्कूल में पुस्तकालय नहीं है। देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल। टंकी में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द टैंक। वहां कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन देयर। वहां कोई नहीं जाता है। नो वन गोज देयर। देयर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस। क्या टेबल पे कलम है? इज देयर अ पेन ऑन द टेबल? क्या वहां कोई है? इज देयर समवन? क्या एक राजा था? वॉज देयर अ किंग? क्या घर में कोई है? इज देयर समवन इन द हाउस? क्या आपके घर में कंप्यूटर है? इज देयर अ कंप्यूटर इन योर हाउस? क्या जंगल में जानवर हैं? आर देयर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट? क्या आपके स्कूल में एक पेरेड है? इज देयर अ ट्री इन योर स्कूल? क्या मेरे गांव में नदी है? इज देयर अ रिवर इन माई विलेज? क्या वहां एक पहाड़ है? इज देयर अ माउंटेन देयर?